कभी नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज किसान की हालत क्या हो गई है। उनकी आय दूनी नहीं हुई है, उनकी मांगों को माना नहीं गया, उन मांगों को जिनको पिछले आंदोलन में आश्वासन दिया गया था उनको पूरा नहीं किया गया। इसलिए किसान आंदोलित हैं और दिल्ली कूच की तरफ हैं और उनके रोकने के लिए रोड पर कीले गाड़ी गई, बैरिकेडिंग की गई और यहाँ तक का रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और एक गोली लगने से एक किसान की मौत हो गई है। उधर नौजवान बेरोजगार जो है आंदोलन कर रहा है, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, दोबारा पेपर की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अब जो भी है कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचा हो तब तो बचाओगे, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। जब जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, अगर विरोध करोगे तो लाठी खाओगे, आंसू गैस के गोले खाओगे, तो कहां से लोकतंत्र बचा है। विरोध करने का अधिकार ही छीन लिया गया है। लखनऊ के इको गार्डन से पुलिस अभ्यर्थियों की हुंकार, आप सबको लग रहा होगा कि अब तो कुछ भला होगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। आएगा तो मोदी ही, बोलो जय श्री राम। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री ने दूसरा वीडियो ट्वीट कर डाला है, कहा है कि यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। क्यों भाई नहीं चाहिए भाजपा। इलाहाबाद लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों को जो आंदोलन चल रहा है, हम उनके साथ हैं। दरअसल भाजपा किसी भी परीक्षा का पूरा नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उसके बाद नौकरी देनी होगी। परीक्षा में पास होंगे तो नौकरी देनी ही पड़ेगी और आरक्षण देना होगा। आरक्षण भी संविधान की तरफ मिला है तो आरक्षण भी देना होगा। भाजपा नौकरी देना चाहती है, ना ही आरक्षण। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना नौकरी देनी पड़े ना आरक्षण। भाजपा ऐसा चाह रही, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब तीसरा वीडियो देख लीजिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ये भी बहुत अच्छी। खिलाफ चल रहा है महा आंदोलन, बस इसे मीडिया टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भाजपा को हटाने का काम करेगी। बहुत बढ़िया। करेगी कि नहीं करेगी तो समय बताएगा। राम मंदिर बन गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, धारा 370 हट गया है, पूरा देश राममय है। भीड़ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में देखने को आपको लग जाएगा होगा कि अब तो यहाँ कोई और नहीं जीतेगा। भीड़ से क्या होता है, आपका बूथ कितना है, आपका वोट कितना है। बाद में आरोप लगाओगे वोट नहीं डाले, जब आपके वोटर का नाम ही नहीं होगा तो वोट कैसे पड़ेगा। सबसे पहले तो बूथ सही करिए, उसके बाद बात पीडीए के करोगे, टिकट सवर्ण अपर कास्ट को दोगे तो कैसे, कहां। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि साल 2018 से 2030 के बीच लगभग 30 निजी कंपनियों के खिलाफ एजेंसियों ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये हफ्ता वसूली है। जब भारी भरकम चंदा देंगे तो बदले में उनको कुछ न कुछ लेना ही है। आखिर उनकी कमाई कैसे होगी, इसकी भरपाई कहां से होगा। बेकार में ही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री किसानों से मिलते थे, उनकी बात सुनते थे और उस हिसाब से काम करते थे। अब तो किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और किसानों के शहीद होने पर प्रधानमंत्री कहते हैं क्या मेरे लिए मरे हैं।
मन की बात करने वाले विश्व गुरु व तानाशाह मोदी सरकार का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। यह नहीं तो हमारे दर्शक पूरा वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 21 साल से शुभकरण सिंह की गोली लगने से मौत और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत सरकार द्वारा सस्पेंड करने के मुद्दे को उठाया गया है। ये जो मौत हुई है किसान की उसको, और जो है ये दोनों मुद्दे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाए गए हैं। नेताओं को लगता है कि जनता मलाई रोटी ही खा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है। किस बात की गारंटी है इसको नहीं बताया गया है। मोदी जी की गारंटी है आपको सरकार के द्वार पर नहीं जाना है, अब सरकार आपके द्वार पर आएगी। सांसद उतने ही हैं जितने 50 साल पहले थे, फिर उनके पास काम क्यों नहीं रहेगा जो सबके दरवाजे पर जाएंगे। अब मौर्य जी को कौन बताए कि जनता कितना परेशान है। कर्ज में डूबा, रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहा है। सेना में अग्निवीर और बेरोजगार का दंश झेल रहा नौजवान परेशान है। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी परेशान है। रोजी रोटी के लिए, अच्छे इलाज के लिए परेशान है। रोगी अच्छे इलाज के परेशान है। छात्र अच्छी शिक्षा के लिए परेशान, पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए परेशान है। लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा था कि लड़कियां रात में गहने लाद कर घूम सकती हैं। इसकी थोड़ी वानगी यहाँ पर देख लें। वैसे तो आए दिन का ये मामला है। योगी जी के उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक रेप पीड़िता कई दिनों से एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रही थी। हर बार की तरह योगी जी की पुलिस अपराधी का कवच बनकर खड़ी थी। आज पीड़िता ने एसपी ऑफिस में जहर खा लिया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रेप जैसे जघन्य अपराध पर भी एफआईआर नहीं लिखना और पीड़िता का मानसिक शोषण करना यह दर्शाता है कि बयानवीर सिर्फ मंचों से ही महिला सुरक्षा दे सकते हैं। जमीन पर उतरते ही इनके वादे जुमले साबित होते हैं। इतना ही नहीं, योगी जी की सरकार में परीक्षा का परिणाम पेपर लीक, जहां एक तरफ परीक्षा बोर्ड आधिकारिक रूप से पेपर लीक की खबरों को स्वीकार नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो परीक्षा बोर्ड के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का बात कर लेते हैं। देख लीजिए, घटना वाराणसी ग्राम भिटकुरी पोस्ट सेवापुरी। 19 फरवरी को कुछ लोगों ने अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप कर तेजाब डालकर बाल समाज की एक मासूम बेटी, नाम बताना उचित नहीं समझता हूँ, की हत्या कर दी। अतः पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। करो निवेदन। अब रक्षा मंत्री राजनाथ जी के संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन का हाल सुन लीजिए। थाना ठाकुरगंज के जरनैलगंज मोहल्ले में 4 महिलाओं ने छेड़छाड़ की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि आरोपित भाजपा नेता रंजीत है और भाई बड़ा भाई जो है वकील है। 1090 पर शिकायत की। यहाँ तक का जनता दर्शन में भी एप्लीकेशन दी गई, प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तब जाकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।